बिजनौर हलचल। ये जो लिव इन रिलेशन है, ये भारत की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य की ये देन है। और वास्तव में कहा जाए कि मनुष्यता की भी ये संस्कृति नहीं है, ये तो वाहियातपना है। अगर आपको साथ रहना है तो कौन मना करता है? आप विवाह कीजिए, समाज ने विवाह की परंपरा दी है, विवाह की संस्कृति दी है, व्यवस्था दी है, विवाह करके आप साथ रहिए, कोई मना नहीं करता है। तो ये जो भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इसको मान्यता दी है, तो ये भी गलत है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती। तो हम किसी भी तरह से लिव इन रिलेशन को वैध नहीं ठहरा सकते। आप विवाह करके साथ रहिए, क्योंकि एक लड़का और लड़की अगर बिना शादी किए साथ रह रहे हैं तो इसमें दोनों दोषी है। केवल वो लड़की ही दोषी नहीं है, लड़का भी बराबर का दोषी है। और साथ रह के सब कुछ हो रहा है, तो फिर हम अनैतिकता किसको कहेंगे? नैतिक और अनैतिकता में कुछ भेद तो होना चाहिए। तो लिव इन रिलेशन किसी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं है, और ना ही ये संस्कृति है, ना ही होना चाहिए। अभी हमारे संतों ने भी इसमें पहले कुछ कहा था, तो उसको लेकर कुछ लोग उनके विरोध में उतर गए हैं। इस पर आप जो विरोध में उतरे हैं वो मूर्ख हैं, और कहीं ना कहीं वो नैतिकता का पालन करने वाले, संस्कारों का पालन करने वाले, सदाचार के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि वही ऐसी बात करेंगे जो सदाचारी होगा, संस्कारी होगा और मानवीय सद्गुणों की जो रक्षा करने वाला होगा, पालन करने वाला होगा, वो कदापि इस तरह की बातों का समर्थन नहीं कर सकता। अभी राम भद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद महाराज जी को लेकर भी कहा है संस्कृत को लेकर, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? संत क्योंकि आमने सामने आ गए हैं इसको लेकर। मैं समझता हूँ कि रामभद्राचार्य जी कुछ ज़्यादा ही विद्वान हो गए हैं। उनको अपनी विद्वता पर निसंदेह उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन संत की वाणी में या संत की भाषा में अहंकार नहीं टपकना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए। रामभद्राचार्य जी ने जो टिप्पणी की है, वो वास्तव में एक संत के व्यवहार के अनुकूल नहीं है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को अपने जो उनके जो रोल मॉडल हैं, आज के युवाओं को बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया से दूर होना चाहिए। क्रिकेट आज पूरी तरह से गैम्बलिंग हो गया है, सट्टेबाजी का खेल हो गया है। और बॉलीवुड ये कैरेक्टरलेस है, वहाँ कोई कैरेक्टर नहीं है। वो सब पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए वो कपड़े तक उतार देते हैं। तो ये युवाओं के आदर्श नहीं हो सकते। युवाओं के आदर्श देश के और विश्व के महान वैज्ञानिक होने चाहिए। युवाओं के आदर्श वह होने चाहिए जिन्होंने समाज के लिए कुछ बड़े काम किए हैं, ऐसे लोग युवाओं के आदर्श होने चाहिए। और युवाओं को कहीं ना कहीं धर्म और आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। और संसार की सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धर्म, अध्यात्म और मानवता को सिखाने वाली कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत गीता युवाओं को हमारे पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। और भगवत गीता में कहता हूँ कि भारत को भी राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। भारत की तमाम विश्वविद्यालयों में भगवत गीता और उपनिषदों का कोर्स होना चाहिए। आज विदेशों में भगवत गीता की इतनी मान्यता बढ़ रही है, संस्कृत की मान्यता बढ़ रही है, तो भारत को भी संस्कृत और संस्कृति और आध्यात्म और धर्म इस पर अग्रसर होना चाहिए।